NCERT 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, कितने चरणों में होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, यानी गुण क्या क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, जिनका एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो सबसे पहले हम इसकी निर्माण विधि जान लेते हैं, ये कितने चरणों में निर्मित होती है और किससे निर्मित होती है। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें बनने में सहायक होता है वो होता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म को कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का होल ट्वाइस लेते हैं, जिसकी जल के साथ क्रिया कराते हैं, यानी H2O के साथ क्रिया कराते हैं। जब इसकी H2O के साथ क्रिया होती है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमें क्लोरीन प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे Cl2 लगा हुआ है। ठीक है, जो ये वाली Cl2 हमें जो प्राप्त हुई है उसकी रिएक्शन अगर हम एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ कराते हैं तो हमें CH3CHO यानी कि एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है, और साथ ही दो अणु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। जो हमें यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हुआ है उसकी क्रिया फिर से क्लोरीन से कराते हैं तो हमें क्लोरल प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला CCl3CHO होता है, और साथ ही हमें तीन अणु जो हैं HCl के प्राप्त हो जाते हैं। और चौथे चरण में जो क्लोरल है उसकी रिएक्शन हम यहाँ जो फर्स्ट पार्ट में जो प्राप्त हुई थी CaOH का होल ट्वाइस यानी कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था उसके साथ कराएंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म साथ में ही कैल्शियम फॉर्मेट भी मिल जाता है। कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, यानी कि इसके गुण क्या क्या हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है इसका नाइट्रीकरण, यानी क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, जो नाइट्रीकरण होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मैंने देखिए स्टार भी लगा रखा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट्रोजन से क्रिया करनी होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें हमें HNO3 से क्रिया करानी पड़ती है, किसकी, क्लोरोफॉर्म की। तो इसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म की जब HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं, यानी कि HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसके साथ क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, H में यानी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्लोरोपिक्रिक मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2। ये जो है क्लोरोपिक्रिक, इसका फॉर्मूला भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, प्लस में हमें H2O भी प्राप्त होता है। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि कार्बेल एमीन जो होता है उसके साथ रिएक्शन। वैसे तो ये मतलब आपके साथ टॉपिक आ गया पूरा क्लोरोफॉर्म, तब तो आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे, बट जो मतलब रिएक्शन में जो आने को हो जाता है कि रिएक्शन उसकी से उससे कराएंगे, उसकी रिएक्शन उससे कराएंगे, तब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई चांस अगर एग्जामिनर पूछ ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज आप तो सारी रिएक्शन से पढ़ रहे हैं। तो कार्बेल एमीन के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। कार्बेल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बेल एमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2। ठीक है, ये आपके लिए, ये किसके लिए है, ये हेलो एरीज के लिए, हेलो एल्केन्स के लिए है ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपका हेलो एरीन्स के लिए, क्योंकि इसमें बेंजीन लगा हुआ है ना C6H5, तो ये है एरीन्स के लिए, ये है एल्केन के लिए। ठीक है, तो C2H5NH2 ये होता है आपका कार्बेल एमीन का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी लगा लीजिए, C3H6 इस टाइप से कुछ भी लगा लीजिए, यानी पीछे आपका एमीन ही आना चाहिए। एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन किसकी होनी चाहिए, KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तब जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एथिल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होता है हमें, एथिल आइसोसाइनाइड, और साथ में हमें पोटेशियम क्लोराइड और तीन अणु हमें जल के प्राप्त होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने अणु, तीन अणु जल के प्राप्त होते हैं।
अगर हम इसकी क्रिया हेरो एरिन्स यानी कि एनिलीन के साथ कराते हैं, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5NH2। ये आपको हेलो एरिन्स में बहुत ज़्यादा याद रखना है, ये जो इसका फॉर्मूला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरी जो आपकी केमिस्ट्री है कौन सी वाली एरिन्स वाली, वो बेंजीन पर टिकी हुई है। तो बेंजीन लीन जो आ जाता है ना, बेंजीन इन जो आ जाता है, वहीं से आप समझ जाइए कि ये बेंजीन की बात कर रहा है। ठीक है, जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे भी हमें वही प्राप्त होता है जो हमें एल्केन्स में प्राप्त हो रहा है, वही हमारा एरिन्स में प्राप्त हो रहा है। अब नंबर 3 की जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एसीटोन के साथ क्रिया। ठीक है, एसीटोन यानी कि कीटोन का समूह, जिसमें कीटोन समूह लगा हो वही होते हैं एसीटोन। एसीटोन हमेशा C2 से ही बनते हैं। ठीक है, कभी भी एक सिंगल C एसीटोन नहीं बना सकता। जब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये, यानी कि जो एल्केन्स हैं इसके साथ 2 जुड़े होंगे, 2 एल्केन्स जुड़े होंगे इसके साथ। कितने एल्केन्स? 2 एल्केन्स। अगर सिंगल एल्केन होगा यानी यहाँ पे ये नहीं होता, अगर यहाँ पे ये नहीं होता सिर्फ ये होता तो ये संभव नहीं है, एसीटोन ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंटेशन में KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंटेशन में कराएंगे तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होगा। जो क्लोरीटोन जो यहाँ पे बना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस अक्सर आती रहती है आपके एग्जाम में। एसीटोन के साथ क्रिया आपसे पूछ लेगा क्लोरीटोन निर्माण बताइए कैसे होता है क्लोरीटोन का निर्माण। अगर आपको याद होगा, अगर आपने क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी तो आप झट से कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लोरीटोन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है हाइमेंटीमर। ठीक है, क्या हाइमेंटीमर, या फिर बोल सकते हैं रीमन हाइमेन, या फिर बोल सकते हैं हाइमेन रीमर। ठीक है, ये 3 नाम हैं इसके, तो आप किसी भी नाम से आ जाए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। आपको तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, लिखनी यही है। ठीक है, सेक्शन में देख लेते हैं क्या है। फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ OH समूह जो लटका रहता है, यानी हाइड्रोक्सी समूह जो लटका रहता है, उसी को कह देते हैं हम फिनॉल। अगर ये तो बात हो गई एरिन्स की, हेलो एरिन्स की बात हो गई। अगर यही एल्केन में होता तो हम क्या बोल देते इसे? एल्कोहल बोल देते सिंपल भाषा में। अभी जो आया था ऊपर एथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, लेकिन बेंजीन के साथ लगाओ तो इसे बोलेंगे फिनॉल। ठीक है, बेंजीन के साथ लगाओ तो बोलेंगे फिनॉल। जब बेंजीन के साथ फिनॉल OH लगा हुआ है तो फिनॉल की जब रिएक्शन कराते हैं हम किससे? क्लोरोफॉर्म से, लेकिन प्रेजेंटेशन किसकी लेनी पड़ती है हमें? NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो बनता क्या है इसमें? बनता है 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों है 2 हाइड्रोक्सी? बिकॉज जो CH समूह जो होता है, वो जो आपकी टेबल होती है, उसको मैं किसी दिन आपको समझाऊंगी। वो जो टेबल होती है उसमें पहले लिखा होता है CH समूह, क्योंकि इसमें वरीयता क्रम का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। इसमें जो पहले आता है वरीयता क्रम में उसको ज़्यादा मान्यता मिलती है। लेकिन जैसे कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि वरीयता क्रम में इसे पहले ज़्यादा मान दिया गया है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा मान देंगे। बेंजीन के साथ यही जुड़ेगा, इसको हम लटका हुआ मानेंगे OH को। अगर OH जो हमारी श्रेणी है उसमें पहले होता तो हम OH को ज़्यादा महत्व देते अपेक्षा CHO के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोक्सी क्यों लगाया है? क्योंकि OH का जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, बेंजीन लगा हुआ है, इसके साथ एल्डिहाइड का एक समूह लटका हुआ है CHO, इसकी वजह से बेंजील्डिहाइड, या फिर हम इसे बोल देते हैं सैलिसिल्डिहाइड। साथ में हमें NaCl भी मिला है और यहाँ पे 2 अणु H2A के मिले हैं। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने देखी यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कितनी इंपॉर्टेंट मिल गई हमें? 3। अब हम इसे नोट कर लेंगे और बार बार इन्हें रिपीट करते रहेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी रिएक्शन नहीं छूटे। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक से पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।